हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा है। ठीक है, उसके बारे में जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एलजेब्रा के बारे में। तो आइए देखते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो फ्रेंड्स, जानेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को होता क्या है ये, आइए समझते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है फ्रेंड्स, जेड इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस आई बी, ठीक है, और लिखना है आपको इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, आप ऐसे लिखेंगे, जेड के ऊपर एक बार लगाएंगे, ये बार शो करेगा कि ये जेड का आप कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। इस जेड का कॉन्जुगेट ये जेड है। और होता क्या है ये ए, अब यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ जेड हो जाएगा, इस जेड का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते हैं उसका कॉन्जुगेट। जैसे कि जेड 1 दे रखा है आपको, 3 + 5 आयोटा, आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 के ऊपर बार लगाएंगे और इस 3 को तो रहने देंगे। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट में जो साइन है उसके साइन को चेंज कर देना है, अपोजिट साइन कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इमेजिनरी पार्ट का b जो है प्लस में है, इसको हमने माइनस में कर दिया। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस में है, माइनस में कर दीजिए, -5i हो जाएगा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, 2 लिख दिया मैंने। चलिए, Z2 9 + 5i, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 - 5i। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इन द सेम वे दूसरा और लेते हैं, Z3 ले लेते हैं। चलिए, 5 - 7i, तो Z3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Z3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा आपके लिए 5, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस में है, तो इसको आप प्लस कर देंगे, +7i। तो ये कॉन्जुगेट होता है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट का हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समझे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट में, वो ये है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड, ठीक है, a + IB, ठीक, ये दिया हुआ है, तो इसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तो जेड के ऊपर बार हो जाएगा, और इस कंजुगेट का फ्रेंड्स दोबारा से कंजुगेट कर देंगे, फिर से अगेन कंजुगेट करेंगे, तो आपको फिर से जेड ही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, ये जेड a + IB है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a - IB। अब इसका कंजुगेट, अगेन इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो ये तो ए रहेगा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस कर देंगे आप, तो -IB हो जाएगा, +IB हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपको फिर से जेड ही तो है। ठीक है, तो आपका सबसे फर्स्ट नंबर ये प्रॉपर्टी है। अब चलिए सेकेंड नंबर देखें। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड नंबर है, अगर आप जेड और प्लस जेड में प्लस करते हैं जेड कॉन्जुगेट को, तो आपको 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको, साथ साथ में करते चलेंगे हम लोग। ये हमारा जेड है और ये जेड कॉन्जुगेट है। ठीक है, जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों को ऐड करेंगे आप, जेड और जेड कॉन्जुगेट को, जेड और जेड कॉन्जुगेट को, तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये तो a + IB + a - IB। ठीक है, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बच क्या गया, 2a, और a क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो इसीलिए 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये आपका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी कहता है। अब चलिए थर्ड नंबर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, जेड में से अगर आप जेड कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 2i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए, यहाँ पे फिर से हम इसी चीज़ को इसी से एग्जाम्पल लेके करते हैं। देखिए, जेड और ये जेड बार, ये जेड और ये जेड बार है, माइनस करेंगे, जेड में से जेड बार को माइनस करेंगे, जेड में से जेड बार को, तो क्या होगा, ये a + IB - a - IB हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे ये a + IB
माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस आई बी, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या गया आपके पास माइनस बी प्लस आई बी, ये आई बी और प्लस आई बी, जो कि क्या होगा 2IB, और बी क्या है, बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि जेड का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया 2I इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 हुआ। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। अगर जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट होता है तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये जो जेड है ना आपका, ये प्योरली रियल है फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ, मैं एग्जाम्पल लेके करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो कॉम्प्लेक्स ये जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों इक्वल कब होंगे, देखिए अगर जेड हमारे पास एक ही कंडीशन पे, अगर जेड हमारे पास सपोज कीजिए 2 + 0i है, ठीक है, 2 + 0i है, तो ये जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 0i। अब यहाँ पे माइनस में 0 है, 0 तो प्लस माइनस में तो होता नहीं है कभी, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, ये तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस लीजिए माइनस लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, कंजुगेट इसके इक्वल हो गए, है ना। ये क्या हो गए, जेड और जेड कॉन्जुगेट इक्वल हो गए। और यहाँ से आप क्या देख पाएंगे फ्रेंड्स कि ये 2 और 2 क्या है आपस में, ये दोनों 2 ये जब इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, रियल नंबर है फ्रेंड्स। ये क्या है, रियल नंबर है। अब इस जब ये रियल नंबर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो जेड जो है वो क्या प्योरली क्या है, रियल है, ठीक है, प्योरली रियल है, तभी हम कहेंगे कि ऐसा होगा। या फिर अगर जेड प्योरली रियल हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है जेड और जेड कॉन्जुगेट आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 5th नंबर प्रॉपर्टी। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें। अब फ्रेंड्स ये 5th नंबर प्रॉपर्टी है। 5th नंबर प्रॉपर्टी में जेड और जेड कॉन्जुगेट को जब आप ऐड करते हैं और अगर वो 0 हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो जेड है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके करके दिखाता हूँ आपको। मान देखिए जेड अगर ये कब होगा, कंडीशन देखिए एक ही शर्त पे, अगर यहाँ पे देखिए 0 + 5 आयोटा करता हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने 0 + 5 आयोटा, ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0 - 5 आयोटा, ठीक है। जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0 - 5 आयोटा। अब दोनों को ऐड करेंगे, आप दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड प्लस जेड आयोटा करेंगे, सॉरी जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पे आप देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो आपको 0 मिल गया, यानी कि 0 + 0i मिल गया, है कि नहीं। तो यहाँ से ये क्या है, ये वाला क्या है, ये जेड आपका प्योरली इमेजिनरी है ना, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी तो ये दोनों इक्वल हुआ है, या फिर आप तभी तो ये दोनों इक्वल हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर के फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी हुआ। अब चलिए नेक्स्ट 6th नंबर प्रॉपर्टी को भी देखे समझें। अब फ्रेंड्स ये 6th नंबर प्रॉपर्टी है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा a² + b², ठीक है। a² + b² क्या है, a तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और b क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग एग्जाम्पल लेकर करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। मान लीजिए जेड है आपका a + ib, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका a - ib, है कि नहीं, जेड कॉन्जुगेट आपका a - ib। अब दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, a + ib और a - ib कीजिए, इंटू कीजिए, ये क्या हो गया, a + ib और a - ib डायरेक्ट a² - ib का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो a² और यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a²। अब आयोटा का स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये b²। तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा लेकर के, ठीक। तो ये रहा आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी। अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी को समझें। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है,
और 7 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, Z1 और Z2, और दोनों को ऐड कीजिए और उसका कॉन्जुगेट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप ये इक्वल होगा, या तो आप Z1 का पहले कॉन्जुगेट कर लीजिए और Z2 का उसके बाद ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड करता है, आप एग्जाम्पल लेकर करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। 8 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, Z1 माइनस Z2 और इनका कॉन्जुगेट कीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और उनको माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद कॉन्जुगेट कीजिए। या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए Z1 और Z2 और पहले उनका कॉन्जुगेट कर लीजिए और फिर उनको माइनस कीजिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों आंसर क्या होंगे फ्रेंड्स, इक्वल मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी 8 नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है और यूज करेंगे हम लोग कहीं कहीं क्वेश्चन में, ठीक। तो ये 8 नंबर प्रॉपर्टी। अब चलिए 9 नंबर प्रॉपर्टी को समझे। तो फ्रेंड्स ये 9 नंबर प्रॉपर्टी है। देखिए 9 नंबर भी क्या है, इजी प्रॉपर्टी है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, ठीक है। Z1 और Z2 दोनों को इंटू कीजिए और उसका कॉन्जुगेट निकालिए, ठीक है। या फिर पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट कर लीजिए और Z2 का कॉन्जुगेट कर लीजिए और दोनों को इंटू कर दीजिए, बात बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पास 10 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, ठीक है, Z1 और Z2। और यहाँ पे यह है कि Z1 को आप Z2 से डिवाइड कीजिए और उसका कॉन्जुगेट निकालिए, या फिर Z1 का पहले कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और Z2 का भी कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दीजिए, तो बात बराबर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 10 नंबर प्रॉपर्टी है। तो ये सभी थे फ्रेंड्स हमारे कॉन्जुगेट के बारे में, कॉन्जुगेट और उसके प्रॉपर्टी, ठीक। आई होप आपको ये सारे जो है कॉन्जुगेट और इसके प्रॉपर्टी समझ में आए होंगे। अब चलिए हम लोग सीखते हैं मॉडुलस को। अब फ्रेंड्स समझते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, कुछ इस तरह से A प्लस IB, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, तो सबसे पहले मॉडुलस कुछ ऐसा हम लोग इसको डिनोट करेंगे, Z दो जो है स्ट्रेट लाइन लगा करके, ठीक है। अब ये जो Z मॉडुलस जो है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये एक मॉडुलस कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मॉडुलस। A क्या है यहाँ पे, A क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z और इसका स्क्वायर, प्लस B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका होता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप। फॉर एग्जांपल आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, चलिए Z, जो कि है 9 माइनस 5i, ठीक है, ये 5 है। आपसे बोला जाता है Z का मॉडुलस निकालिए इसका, तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -5 है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 81 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 और ये 10, 106 हो जाएंगे आपके Z मॉडुलस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस को फाइंड आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मॉडुलस रहा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है मॉडुलस के भी, तो चलिए हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मॉडुलस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका मोड ऑफ Z जो है, यानी कि Z का जो मॉडुलस है वो अगर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, 0 था। 0 मतलब कि ये 0 + 0i, यानी कि यहाँ से रियल पार्ट भी क्या थे, रियल पार्ट ऑफ Z भी 0 थे और इमेजिनरी पार्ट भी Z का 0 है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, आप Z का मॉडुलस करिए या फिर Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस कीजिए या फिर -Z का मॉडुलस कीजिए, ठीक है, या फिर
माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस कीजिए, ठीक है। सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे। आप इसको एग्जांपल लेके करके देख सकते हैं या मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जेड, जो कि है 2 + 3i, ठीक है। अब ये 2 + 3i है, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, जेड का मॉडुलस क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 13 आ गया, ठीक है। अब इसका हमें लेना है कॉन्जुगेट, तो 2 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग मोड निकालेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस। जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये क्या हो गया 13। तो अभी तक सेम है, ठीक। अब एक काम कीजिए, माइनस जेड लीजिए, यानी ये जेड है, इसमें आप माइनस जेड करेंगे तो क्या होगा, -2 - 3i। अब इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड का मॉडुलस क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, √13। देख पा रहे हैं आप। इसी तरह से आप जो है माइनस जेड का कॉन्जुगेट करेंगे, माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये तो -2 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा +3i, ठीक है, ये +3i है। अब इसका हमें मॉडुलस लेना है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना हो गया, √13। तो देखा आपने, सभी 13 आया, तो ये प्रॉपर्टी ये ट्रू है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है मॉडुलस में। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को समझे फ्रेंड्स, अब ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मिलता है। इसको हमने कॉन्जुगेट वाले में भी पढ़ा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं हम लोग, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपके पास z = a + ib है फ्रेंड्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो यहाँ से आपका z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - ib, ठीक है, a - ib, ठीक है। अब एक काम कीजिए, z का मॉडुलस निकालिए, ठीक है, तो मॉडुलस क्या आएगा, a² + b², ये मॉडुलस आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हमने किया था, इसको हमने किया था कॉन्जुगेट वाले में, तो क्या आया था हमारा a² + b², ठीक है। और ये क्या है फ्रेंड्स, अगर हम इस पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इस पे स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, a² + b² आ जाएगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर ही तो है, ठीक है, जेड का स्क्वायर ही तो है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड नंबर है। अब चलिए देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है हमारा, मॉडुलस ऑफ z1 × z2, इसका मॉडुलस करते हैं तो आप इसका मॉडुलस कीजिए, या फिर आप पहले z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस और फिर दोनों को इंटू कीजिए। मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल लेके ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ये, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलिए 3 + 2i, ठीक है, और z2 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2i, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि आप z1 और z2 का मॉडुलस निकालिए, z1 × z2 का मॉडुलस निकालिए। तो आप इसको निकालने के बजाय यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 3 + 2i, ठीक है, और यहाँ पे 5 + 2i। तो आइदर इसको आप मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या कीजिए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए, प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि 3 + 2i का मॉडुलस निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसका मॉडुलस निकालिए 5 + 2i का, ठीक है। इन दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए और दोनों को इंटू कर दीजिए, बात बराबर है। तो इतना लंबा करने से बजाय आप ये कर लीजिए, इसीलिए ये प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। देखिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 9 + 4 इंटू इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, √9 + 4 13, और ये √29, तो ये कितना हो जाएगा, √13 × 29, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ओके। तो ये आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी रहा। अब फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कि आप मॉडुलस निकालिए z1/z2 का, या फिर आप मॉडुलस निकालिए, पहले z1 का मॉडुलस निकालिए, डिवाइड कर दीजिए
Z2 के मॉडुलस से, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कंडीशन वही है कि यहाँ पे Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या फिर मोड ऑफ Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कंडीशन आप रख सकते हैं, ठीक। तो इसका भी इसी तरह से एग्जाम्पल लेके आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 5th नंबर है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देखिए 6 नंबर। आप ऐसा कीजिए K, ठीक है, और Z1 का मोड निकालिए। आप इसका मोड निकालिए फ्रेंड्स या फिर आप इसका मोड निकालिए। K को बाहर कर लीजिए और Z1 का मोड निकाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका मोड निकालने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं। 7th नंबर प्रॉपर्टी आप यहाँ पे K ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 7th नंबर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, Z का पावर M का मोड निकालना है, ठीक है। आप इसके मोड को निकालने के बजाय आप ऐसा कीजिए, Z का मोड निकाल लीजिए और जो भी आ रहा है उसका पावर M कर दीजिए, ठीक है। जो भी आ रहा है उसका पावर M कर दीजिए। तो ये आपका 7 नंबर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हमने इंटू किया, ठीक है, इंटू वाला पढ़ा, डिवाइड वाला पढ़ा। अब चलिए हम लोग एडिशन वाला भी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स ये 8 नंबर प्रॉपर्टी है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उसका मोड निकालते हैं तो वो जो मॉडुलस होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए, दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए और उसको ऐड कीजिए। तो उससे वो क्या होगा, ये दूसरा वाला जो है इससे अधिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इससे ये अधिक होगा। ये आप जो है एग्जाम्पल लेकर के आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए Z1 मेरा हो गया 3 + 4i, ठीक है, और Z2 मेरा हो गया 6 + 8i, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, Z1 और Z2 को ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 + 12i आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं मोड निकालता हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं मोड निकालता हूँ, Z1 + Z2 का मोड निकालता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब सभी का निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 और ये 1 2 और ये कितना है 15, ठीक है। तो पहले मैंने ऐड करने के बाद मॉडुलस निकाला। अब एक काम करता हूँ, Z1 का मॉडुलस निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 जो कि हो जाएगा 25 का स्क्वायर आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। और Z2 का स्क्वायर निकालता हूँ फ्रेंड्स। तो ये क्या मिलेगा आपको, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 जो कि हो जाएगा 100 और 100 का आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, Z1 मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो ये क्या है 5 + 10 ये कितना है 15। तो इस कंडीशन में तो इक्वल आ गया फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है। इस कंडीशन में इक्वल आ गया जो मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। लेकिन ये या तो इससे छोटा कभी नहीं आएगा, यानी कि ये 15 से कभी भी इधर वाला छोटा नहीं आएगा। ये जो आप करेंगे ये कभी भी छोटा नहीं आएगा इधर से, आप इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो ज़्यादा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो ये आपका 8 नंबर प्रॉपर्टी है। अब चलिए 9 नंबर प्रॉपर्टी को समझिए फ्रेंड्स। ये 9 नंबर प्रॉपर्टी है आपका। आप जो है Z1 और Z2 को माइनस कीजिए, Z1 - Z2 कीजिए और उसका मोड निकालिए। ये जो है हमेशा ज़्यादा होगा किससे, Z1 के मोड से माइनस Z2 के मोड से, ठीक है। तो ये 9 नंबर प्रॉपर्टी है और इसको भी आप इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के आप प्रूव करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो ये आपका 9 नंबर प्रॉपर्टी और ये लास्ट प्रॉपर्टी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें रहे फ्रेंड्स इसमें मॉडुलस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा, वो क्या था a² + b² + 2ab, a - b का a² + b² - 2ab, ठीक है, a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे आपने वो सारे प्रॉपर्टी पढ़े मतलब आइडेंटिटीज़ पढ़े, उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वो सभी आइडेंटिटीज़ क्या है फ्रेंड्स एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है Z1 + Z2 का स्क्वायर कीजिए होल स्क्वायर, तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + 2Z1 Z2। तो ये एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, वही प्रॉपर्टी लगा है यहाँ पे। इस तरह से और भी बहुत सारे आएंगे, जैसे कि Z1 - Z2
का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है इस एक्सरसाइज में, ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको लगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें रहा फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में। कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर मॉडुलस क्या होता है और उनके प्रॉपर्टीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।